एक पोस्ट होती है जिसका नाम है कलेक्टर की पोस्ट है। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ करके व्यक्ति जब साइन करता है तो उसके साइन सर्वमान्य होते हैं। जिले में किसी भी विभाग में वो कुछ भी लिख करके अगर भेजता है तो उसकी आज्ञा सर्वमान्य हुआ करती है। क्यों? क्योंकि वो उस सीट का अधिकारी है, उस कुर्सी का अधिकारी है। और वही व्यक्ति जब सीट से हट जाए, कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं है, चाहे कितना भी धनवान बना रहे, चाहे कितना भी नाम वाला बना रहे, लेकिन उसके स्थान का उतना महत्व नहीं होगा है? और स्पष्ट से समझो, कलेक्टर किसी भी विभाग में आज अवकाश है ये कह सकता है और उसकी बात मानी भी जाएगी। कलेक्टर के अलावा बोले कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई बड़ा आदमी अगर कहे कि आज की छुट्टी है तो वो मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अधिकार उसको नहीं है। उसी प्रकार से कथा कहने का किसको अधिकार है, कथा कहने का अधिकारी कौन है, और अधिकारी के मुख से ही जब आप कथा सुनोगे बोले तभी कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो बड़ी सुंदर बात, कथा कहने का अधिकारी कौन है? सनत कुमार कहते हैं कथा वक्ता के अंदर ये 6 गुण होने चाहिए। जिसके अंदर ये 6 गुण है बोले उससे आप कथा सुनो तभी आपको पुण्य मिलेगा। कौन कौन से? कथा प्रवक्ता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा कथा प्रवक्ता होना चाहिए? पहली बात, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जिसने घर परिवार छोड़ दिया वही विरक्त है। विरक्त का मतलब बोले जिसमें संसार के प्रति राग ना होवे, ज्यादा भगवान के चरणों में अनुराग होवे। सुदामा जी भी सदग्रस्त थे पर उनको भी विरक्त कहा गया। तो विरक्त का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि केवल घर से ही जो छोड़ दिया है, घर त्याग करके जो निकल गया वही विरक्त है। घर में रहने वाला भी विरक्त हो सकता है, पर संसार के प्रति राग ना होवे, भगवान के चरणों में जिसमें अनुराग होवे, ऐसा कथा प्रवक्ता होना चाहिए। दूसरी बात, विरक्तो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब बोले जो भगवान राम कृष्ण का भक्त है, जो विष्णु का भक्त है, उसको वैष्णव कहते हैं। विष्णु भक्त को वैष्णव कहा जाता है। तो जो राम कृष्ण का भक्त है, जो गले में कंठी माला पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, बोले ऐसे कथा प्रवक्ता से बोले भगवान की कथा सुननी चाहिए। वो अधिकारी है कथा कहने का। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरी बात, सज्जनों ध्यान देना, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कथा प्रवक्ता का गुण बोले विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, और बोले विप्र शरीर का होना चाहिए। विप्र का तात्पर्य बोले ब्राह्मण होना चाहिए। कथा फलदायी किसके मुख से है? बोले जब ब्राह्मण बैठ कर के कथा श्रवण कराता है तो बोले वो कथा फलदायी होती है, वो अनुष्ठान फलदायी होती है। भगवत चर्चा कोई भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं। भगवान का भजन कोई भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं। भगवान की लीला कोई भी गा सकता है, कह सकता है, कोई बुराई नहीं। पर व्यास मंच से बैठ करके अनुष्ठान के रूप में कथा, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार बोले तो केवल शास्त्रों ने ब्राह्मण को दिया है। भागवत में स्पष्ट लिखा है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई भी कथा सुना सकता है, भैया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भागवत को तो मान रहे हो पर भागवत की बात को नहीं मान रहे हो है? ये कहीं अलग नहीं लिखा, भागवत में ही लिखा है कि कथा प्रवक्ता कैसा हो। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्र होना चाहिए। अगर जरूरी नहीं होता तो विप्र शब्द क्यों लिखते हैं यहाँ पर? तो निवेदन करूंगा प्रयास करिए, कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण कराने वाला हो, वो विप्र शरीर का हो तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा? आप जो धन खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। आपने जो धर्म किया है उसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए तो नहीं मिल पा रहा है कि जो अधिकारी नहीं है वो आपको कथा सुना रहे हैं, उससे क्या होगा? बोले कोई लाभ नहीं होगा। हा? जो अधिकारी नहीं है वो कथा सुनाएगा भी तो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले जिसको वेद शास्त्रों का भी ज्ञान हो।
जो वेद शास्त्रों का भी ज्ञान रखता हो, जिसने गुरुमुख से पढ़ा हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि वो वेद शास्त्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखो शास्त्र कहते हैं कथा प्रवक्ता के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। हाँ, कथा कहने का उसी को अधिकार है जो 4 चीजों में पारंगत हो। किन किन चीजों में? बोले पहला, शास्त्रों में, पुराणों में, पुराणों की कथा का जिसको ज्ञान हो। दूसरी बात, ज्योतिष का जिसको ज्ञान हो। व्यास जी कथा तो करते हैं पर मुहूर्त तक देखना नहीं आता है। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग गए कथा कराने के लिए, महाराज जी हमें कथा करानी है, आप मुहूर्त बताइए, तो तुरंत फोन लगा करके दूसरे पंडित जी से पूछ रहे हैं भैया जरा मुहूर्त बताना, भागवत जी का कब से मुहूर्त है। तो ज्योतिष का ज्ञान नहीं। तो प्रवक्ता कौन? बोले जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, पुराणों की कथाओं का ज्ञान रखता हो, ज्योतिष का ज्ञान रखता हो, व्याकरण का ज्ञान रखता हो, और सबसे जरूरी है भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति हुआ हो। क्योंकि अगर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है तो बोले फिर वो आपको कथा सुना नहीं पाएगा। तो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशल हो, कथा की कठिन से कठिन बात को आपको सरल करके सुना देवे, ऐसा वक्ता हो। और चौथी बात बड़ी सुंदर बात, सबसे जरूरी है वक्ता कार्योति निष्प्रहा। बोले वक्ता कैसा हो? बोले निष्प्रही हो, निष्प्रही भाव से जो आपको कथा सुनाए ऐसा वक्ता होना चाहिए। निष्प्रही का मतलब बोले जिसके अंदर लोभ ना हो, है? निर्लोभी होकर के जो कथा सुनावे, बोले वही कथा वक्ता से आपको कथा सुननी चाहिए और उसी के द्वारा सुनाई गई कथा जीवन में लाभ प्रदान करती है।